Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP, we will be continuing with our chapter number 4 from CC, that is layout of business letter. In the previous part of the video, we have already discussed about the brief places where regular parts and optional or occasional parts of business letters are mentioned. हमने पहले की वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि रेगुलर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर कितने हैं और कौन कौन से हैं, प्लस एक फॉर्मेट के अंदर, एक स्पेसिमेन कॉपी के अंदर, एक लेआउट के अंदर कौन सी जगह पे रेगुलर पार्ट्स आते हैं, किस जगह पे ऑप्शनल पार्ट्स मेंशन किए जाते हैं. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद डिटेल स्टडी ऑफ रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स जो कि रेगुलर पार्ट्स है, 7 बिजनेस लेटर्स की जो रेगुलर पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स जो हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज. सो लेट अस सी क्या क्या है और क्या मीनिंग होता है. ओके, तो फर्स्ट रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर इज हेडिंग और लेटर हेड. फर्स्ट वन इज हेडिंग और लेटर हेड. ओके, द फर्स्ट रेगुलर पार्ट प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट और अ फर्म. क्या प्रोवाइड करते हैं? लेटर हेड और हेडिंग से क्या चलता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट और फर्म. फर्म की या इंस्टीट्यूट के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, इंट्रोडक्शन पता होता है इससे. लेटर बिगिंस विद दिस पार्ट. सम इंस्टीट्यूशंस फर्म्स राइट लेटर ऑन देयर प्रिंटेड लेटर हेड्स. कुछ फर्म्स या कुछ इंस्टीट्यूशन प्रिंटेड लेटर हेड्स पे लेटर्स लिखती है. उस पर क्या क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस, पोस्टल एड्रेस और अदर एड्रेसेस लाइक ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, वेबसाइट एक्सेट्रा मेंशन. ओके, द लोगो, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन of the institution firm is also included here. जो printed letter heads होते हैं उसमें जनरली मोस्टली कह सकते हैं कि आजकल जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके प्रिंटेड लेटर हेड्स पे ही कम्युनिकेशन करती हैं. ओके, और उस पे नेम ऑफ द फर्म, इंस्टीट्यूशन ऑफ द फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करती है वो फर्म, उनका पोस्टल एड्रेस कम्युनिकेशन, लेटर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर वी कैन से दैट अदर एड्रेसेस लाइक ईमेल, टेलीफोन, फैक्स और वेबसाइट इफ एनी आर अवेलेबल, वो मेंशन किया जाता है. साथ ही साथ उनका लोगो या इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन भी मेंशन किया जाता है. All these details are included at their fixed places. The name of the institution of firm is written in block bold letters in the middle of the paper. तो जनरली जो नेम ऑफ द फर्म है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तो ब्लॉक लेटर्स मींस कैपिटल लेटर्स में मिडिल ऑफ द पेज पे ब्लॉक और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होगा. लोगो ऑफ द फर्म इज ईदर प्रिंटेड और एम्बोस्ड ऑन इज ईदर साइड. लोगो ऑफ द फर्म या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड होगा. जनरली इंडिया में बिजनेसेस ऑन द लेफ्ट साइड लोगो प्रीफर करते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑन द राइट साइड ऑफ द नेम. जनरली ब्लैक और ब्लू कलर इज यूज्ड for the fonts of the letter, but any color of the choice can be used for the name of the firm. Generally black और blue use करते हैं, लेकिन any color can be used. There is no force के black और blue ही use होना चाहिए. Okay? Address in a business letter can be written in the middle below of the name of the firm. For that, order of specific details and general details is followed. नाम के नीचे एड्रेस, पोस्टल एड्रेस मेंशन किया जा सकता है बिजनेस फर्म का. ओके, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिटेल्स फॉलो करनी पड़ती है. दैट मीन्स फॉर द एड्रेस द शॉप नंबर विल बी रिटन फर्स्ट. एड्रेस लिखने का एक स्टाइल है, उसमें क्या है? द शॉप नंबर वुड बी रिटन फर्स्ट फॉर द एड्रेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस. एड्रेस के लिए पहले शॉप नंबर लिखा जाएगा, देन नेम ऑफ द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में शॉप लोकेटेड है, देन नेम ऑफ द एरिया, एंड देयर आफ्टर द नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस एरिया इन विच द एरिया फॉल्स, एंड लास्टली द नेम ऑफ सिटी एंड pin code. Okay, the details like telephone number, fax number, email address and website are placed as per the convenience on left or right. बाकी सारी डिटेल्स जगह होने पे कन्वीनियंस पे लेफ्ट, राइट और सेंटर में कहीं पे मेंशन की जा सकती है. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट द फर्स्ट कंपल्सरी पार्ट ऑफ लेटर हेड जो हेडिंग है, इट शुड नॉट कवर मोर देन 1/5 पार्ट ऑफ पेपर. मीन्स अगर आपके पेपर की साइज 10 सेंटीमीटर्स है, देन 1/5 ऑफ 10 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर. हेडिंग्स का पार्ट पेपर के 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा में होना नहीं चाहिए.
इट शुड नॉट कवर मोर देन 1/5 पार्ट ऑफ द पेपर। जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, जो भी लेटर हेड है आपका, वो पूरे लेटर की साइज का, जो लेटर पेड है, लेटर हेड है, उसके साइज का 1/5 पोर्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके और जनरली जो ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं वो रेफरेंस नंबर भी लेटर हेड पे मेंशन कर देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पसेस। सो रेफरेंस नंबर भी अगर कोई चाहे तो इंक्लूड कर सकता है। ओके सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ हेडिंग। हेडिंग ऐसी होनी चाहिए। लेट अस सी एन एग्जांपल्स ऑफ हेडिंग। लेटर हेड सी, बेटर होम अप्लायंसेस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, टाइप ऑफ बिजनेस, डील्स इन household utilities, shop number first, then a building name, then area locality, city, pin code, district. Clear? This should be the type of address. ये address 3 लाइन में है, इसको 2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं। Anything can be done but it should be written in sequence. Then phone number, email and fax number. Okay, this is one example. Other example, it can be written like this also. Better home appliances, name, type of business, address, phone number, fax number, email. You can have your choice. आप अपने choice से लिख सकते हैं, लेकिन this should not be, this part should not be more than 1/5 of the letter. Okay, so this was letter. Then there is a date. Okay, the second important feature of compulsory part of business letter is date. Its place is determined as per the style selected for letter writing. अगर जिस हिसाब से हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी प्लेस डिसाइड होती है। अगर फुली ब्लॉक स्टाइल है और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल है तो उसके बिहाफ पे डेट्स लेफ्ट और राइट साइड पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, जनरली जो डेट्स हम लिखते हैं, इट शुड बी द डेट रेफरिंग टू द डेट, मंथ एंड ईयर। डेट शुड बी रिटन इन डे, डेट, मंथ एंड ईयर, तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, ऑब्लिक्स में नहीं होना चाहिए। वी शुड राइट इन द प्रॉपर वे। अब देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग अ डेट। डेट लिखने के 2 स्टाइल हैं। वन इज अमेरिकन मेथड, अदर वन इज ब्रिटिश मेथड। अमेरिकन मेथड इज आल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर, while British method is known as ordinal numbers. Okay, let us say an example of American method first. It is called cardinal numbers. Here the name of the month is written first, then the date followed by a comma and lastly the year. American method और cardinal numbers में कैसे लिखा जाता है? पहले month, January, then date, 10th, then comma and then year. Okay, so if we want to write today's date, then we will write September 11th, comma 2020. Okay, and now British method is also called ordinal number. Here the date with ST, ND, RD, TH, the manner they are pronounced is written first. हम जैसे pronounce करते हैं डेट को ऐसे लिखेंगे, जैसे 3rd, 4th, 1st, 2nd, 7th, okay, 11th, 12th, 20th, 21st, 23rd, in this way. Then the name of the month is followed by comma and lastly the year. For example, 10th January, comma 2016, 11th September, comma 2020. Okay, so this way American method and British methods are differentiated. Important है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जनरली एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, another thing to remember that it should be remembered that full name of the month should be written. Full name of the month should be written. जनवरी के लिए जैन या फरवरी के लिए फेब ऐसा यूज नहीं करना, हमें हमेशा पूरा नाम ही लिखना है। सो रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग अ डेट योर स्पेलिंग ऑफ द मंथ शुड बी करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स को स्पेलिंग ऑफ द मंथ प्रॉपर्ली नहीं है वो याद कर ले। स्पेलिंग ऑफ द मंथ गलत होगा तो आपका डेट कैंसिल आउट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। Okay, and also for years you have to write 4. If the year is 2020, you have to write 2020. 2K20 or apostrophe s 20 will not work. Okay, for example 2016 के लिए apostrophe 16 or 16 will not work. These are incorrect one. Or same date you have to write in month manner. Is 21/16 or 22/16 will not work. This is not the correct way of writing the date. Okay.
ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड, उसके अलावा कोई मेथड में डेट लिखोगे तो सब रॉन्ग है। क्लियर? देन थर्ड पार्ट ऑफ द लेटर इज इनसाइड एड्रेस। इन दिस पार्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ रिसीवर ऑफ द लेटर इज रिटर्न, मैंने क्या बोला था ब्रीफिंग के टाइम पे, एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ लेटर इज नोन एज इनसाइड एड्रेस। इट इज रिटर्न बिसाइड द लेफ्ट मार्जिन लीविंग वन लाइन आफ्टर द डेट। डेट जहां पे भी मैंने डेट लिखी उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड इट इज रिटर्न। ओके, फॉर दिस एड्रेस टू द ऑर्डर of specific to general details is to be followed and the punctuation marks are used accordingly. For example, कि जो ऑर्डर है उस हिसाब से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बैंक को लिख रहे तो बैंक मैनेजर फर्स्ट, तो बैंक नेम, ब्रांच प्लेस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सी व्हेन द लेटर इज एड्रेस्ड टू अ पर्सन, हिज हर नेम इफ नीड बी, his her designation is also mentioned when a name is mentioned as a part of an inside address. Then prefix यूज फॉर रिस्पेक्ट मस्ट बी मेंशन। अगर हम इनसाइड एड्रेस किसी पर्सन को लिख रहे हैं तो पहले उसका नाम अगर हमें बताओ तो वो नाम, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन हमें बताओ तो। फॉर एग्जांपल आई नो दैट मिस्टर राकेश इज अ मैनेजर फॉर अ बैंक व्हिच आई एम राइटिंग, सो टू मिस्टर राकेश, देन इन द नेक्स्ट लाइन ब्रांच मैनेजर, नेक्स्ट लाइन एसबीआई ब्रांच। ओके, सेकंड थिंग, प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड फॉर गिविंग रिस्पेक्ट। मिस्टर दैट इज एमआर डॉट for a gentleman, miss for miss or mrs for a female. Okay, so Mr, for example Mr JK Mishra, JK Mehra. Okay, while it is referred to a lady, a married lady. Okay, then MRS dot Mrs, mistress. Okay, and if the lady is unmarried then Miss, for the short form of Miss is MS, it is pronounced as Miss. Okay, for example Mrs Ananta Virani, Miss Devashi Thakur, or you can also write MS, Miss Pratiti Pandit. Okay, so this way you can write inside address starting. In old days in England, the word showing honor Esquire was popularly used for gentlemen. In short form it was written as ESQ. It was written after the full name. अब पुराने जमाने में इंग्लैंड में एक वर्ड फेमस था एस्क्वायर। एस्क्वायर नाम के बाद लिखा जाता है टू गिव सम रिस्पेक्ट जनरली फॉर मेल जेंटलमैन, मेल पर्सन्स और जेंटलमैन। एग्जांपल दिया है आरवी वेद एस्क्वायर। ओके, सम पीपल ऑप्ट टू मेंशन द डिग्री अलोंग विद द नेम्स, और कुछ ऐसे लोग हैं जो डिग्रीज के साथ नेम लिखना चाहते हैं। इट इज प्रिफर्ड नॉट टू यूज एस्क्वायर एंड डिग्री बोथ टुगेदर। डिग्रीज के साथ एस्क्वायर यूज नहीं करना। आरवी वेद एस्क्वायर पीएचडी, इट इज अ रॉन्ग मेथड। ओके, इट इज अ रॉन्ग मेथड। सॉरी, डायरेक्ट डिग्री के साथ लिखना, वी कैन नॉट राइट दैट पीएचडी आरवी वेद एस्क्वायर। अगर लिखना ही पड़ेगा पीएचडी भी तो यू कैन राइट इन दिस वे, आरवी वेद एस्क्वायर पीएचडी। ओके, सो दिस वॉज द नेम। सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। अगर कोई पर्सन डिग्री या डेजिग्नेशन टाइटल पे मेंशन करना कंपलसरी मानते हैं या प्रीफर करते हैं, सच एज डॉक्टर, प्रोफेसर, सर, पद्मश्री, कैप्टन, कर्नल एंड सो ऑन, सो किस तरीके से लिखेंगे? लेट अस सी एन एग्जांपल। डॉक्टर है तो डॉक्टर ऊर्जस्वा ध्रुव, वी डू नॉट नीड टू राइट मिस्टर डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर है तो मिस्टर, यू कैन स्किप मिस्टर। इफ यू राइटिंग सर देन स्किप मिस्टर, सर रविंद्र जडेजा। सी मिस्टर, मिसेस और मिस का काम क्या है? रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। अगर उनके प्रीफिक्स में रिस्पेक्ट है, डॉक्टर वर्ड इज ऑलरेडी रिस्पेक्टेबल, सर इज ऑलरेडी रिस्पेक्टेबल, ओके, प्रिंसिपल इज ऑलरेडी रिस्पेक्टेबल, सो उस जगह पे हम मिस्टर या मिस या मिसेस स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर रविंद्र जडेजा, प्रोफेसर निलय मेद, ये वी कैन स्किप इट। ओके, और कुछ जगह पे जहाँ डेजिग्नेशन भी साथ में लिखनी होती है, then it should be written in this way: Principal Dr. Rushabh Pandya. In case of ladies, Dr. Srimati Nandana Bhargav, Professor Miss Kajri Mehta. Okay, we can skip in such a way, but if we don't want to skip, we can write in such a way. Okay, when the title of firm having personal name Messrs is written before it, Messrs Rajni Brothers. If the title of the firm है having impersonal, कोई impersonal name है
तो द लिखेंगे, पर्सनल नेम है तो मेसर्स लिखेंगे, इन पर्सनल नेम है तो द लिखेंगे, जैसे कि द रेडिक्स कॉर्पोरेशन। सी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट यू टू note it down separately so you can remember it. Okay, when the executive of any limited company, private firm, bank or public venture are to be addressed as a part of inside address, then that designations are mentioned and not their names. अभी बात किया था मैनेजर्स को लिखेंगे बैंक में तो हम डायरेक्ट डेजिग्नेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द सेक्रेटरी सेकोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अहमदाबाद, द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नवरंगपुरा अहमदाबाद, ओनली डेजिग्नेशन। ओके, सो ये था, हमने इनसाइड एड्रेस देखा। सो इन टुडेज वीडियो वी स्टडी अबाउट रेगुलर पार्ट्स ऑफ द लेटर, देन वी स्टडी अबाउट द डेट, हाउ टू राइट डेट, एंड देन थर्ड वी लर्न अबाउट हाउ टू राइट इनसाइड एड्रेस। If you feel any problem or confusion in this, please go through the video twice. In the next part of the video, we'll be continuing with the remaining 4 types of regular parts of business. Till then, stay home, stay safe, happy learning.